सो हेलो गाइस। आज के वीडियो में मैं सिर्फ ये डिस्कस करूँगा कि यार ये चैनल मैंने बनाया क्यों है। जो ये मेरा काइंड ऑफ सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए चैनल है। अभी जो भी कहानी है इस चैनल से रिलेटेड, मैं थोड़ा बहुत अपने एक्सपीरियंसेस जो भी मैंने आज तक समझा है, मैं उन सारी चीज़ों को शेयर करना चाहता हूँ। सो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ अपना कि मैंने क्या क्या किया या क्या क्या हुआ और किस चीज़ ने मुझे चैनल बनाने के लिए इंस्पायर किया। देखो यार, बचपन से एक सवाल मेरे मन में था, आज भी है, कि मुझे दुनिया समझ नहीं आती थी। मुझे नहीं समझ आता था कि यार हम कौन हैं, हम क्या कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें, जैसे बच्चों के सवाल होते हैं कि यार बच्चे कैसे पैदा होते हैं, या फिर कहाँ से आते हैं हम लोग। और इसके लिए हमारे यहाँ पे बहुत सारी थ्योरीज गिवन कि भाई ये थ्योरी है कि भाई जैसे हिंदू धर्म के अंदर ये मानते हैं कि हमारे बहुत सारे जन्म होते हैं, हम एक आत्मा हैं और फिर हम अलग अलग शरीर में जाते हैं, अलग अलग चीज़ों में करते हैं। और वो चीज़ हम समझने का ट्राई करते हैं और काफ़ी हद तक मान भी लेते हैं कि यही होता होगा। सब लोग कह रहे हैं, सब बड़े लोग कह रहे हैं, आपके पापा मम्मी दादा दादी नाना नानी सब लोग कह रहे हैं, तो यही होता होगा। बट फिर जब जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ तो वो जो ये सारे आंसर्स है ये मैटर करना एक तरीके से बंद हो गए, क्योंकि ये मान भी लिया तो भी आप अपने आप को मेंटल लेवल पे अपने नाम और अपनी बॉडी के अलावा कुछ नहीं समझते। आप यही समझते हैं कि दिस इज माई नेम, दिस इज माई स्टोरी एंड दिस इज मी। एंड आप हर बार उसके बेसिस पे ही रिएक्ट करते हैं, चाहे आप कितना भी कह लें ऊपर से कि यार मैं ये हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। सो मुझे लगा कि यार I was not comfortable. Simple language, I was not comfortable. So what I did, I tried a few things. Like first thing जो मेरे दिमाग में आया कि यार let's make a guru and start meditating, which I did actually. तो मेरे को लगा कि यार मेडिटेशन वगैरह करना चाहिए, उससे मुझे लाइफ में हेल्प होगी और उससे मैं एक ऐसी स्टेट में पहुंच पाऊंगा जो जिसके अंदर कोई परेशानी ना हो, एकदम मतलब टाइमलेस स्टेट अगर मैं बोल सकूं उसको तो। सो आई ट्राइड दैट एंड झूठ नहीं बोलूँगा, बट देयर वर सम वंडरफुल एक्सपीरियंसेस कि यार ये करके मज़ा आया कि भैया मतलब मेडिटेट किया 2 घंटा 3 घंटा एंड लाइक मतलब ऐसा हो गया कि यार मज़ा ही आ गया बिल्कुल। और इस तरीके की काफ़ी सारी चीज़ें करी, अलग अलग चीज़ें। बट फाइनली जब मैंने उस वर्ल्ड में जाके देखा तो वहाँ पे भी एक अनईजीनेस थी। वहाँ पे मैंने देखा कि यार बहुत सारे लोग जो हैं वो एक तरीके से स्पिरिचुअल वर्ल्ड, अगर मैं उसको बोलूँ सो कॉल्ड स्पिरिचुअल वर्ल्ड, तो वहाँ पे जाके अलग लेवल का उसमें भी कंपटीशन होता है कि मतलब तुझे ये एक्सपीरियंस हुआ, मुझे तो ये और ये भी एक्सपीरियंस हो गया। लोग अलग अलग तरीके की बातें करते हैं कि मेरे ये वाले चक्रा खुल गए एंड सो कॉल्ड मैनी अदर थिंग्स। हो सकता है किसी के एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे रहे, मैं सिर्फ अपनी बातें शेयर कर रहा हूँ यहाँ पर। तो वहाँ पे मैंने देखा कि यार दिस इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम द फिजिकल वर्ल्ड। हम यहाँ पे भी तो यही करते हैं कि यार अगर मैं 2 रुपये कमाता हूँ और कोई इंसान 4 रुपये कमाता है तो आई एम जेलस फ्रॉम दैट गाय कि यार इसने मुझसे ज़्यादा कैसे कमाया या ये मुझसे अच्छी लाइफस्टाइल जी रहा है। We all are jealous, मतलब we all have that emotion, that feeling of uneasiness, that feeling of like violence or jealousy or competition. We all have that. So वहाँ पे क्या, वहाँ पे भी सेम ही तरीके हो रहे हैं, चीज़ें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हैं बट चीज़ बदल गई बस। यहाँ पे लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, वहाँ पे एक्सपीरियंसेस के पीछे भाग रहे हैं। और फिर होता क्या है, इफ़ यू गेट
a good experience in some meditation, that is not permanent. आपको थोड़ी देर के लिए मिलेगा, आपको बहुत खुशी होगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा, और फिर आप उस एक्सपीरियंस को याद करने लग जाओगे और वापस से मेडिटेटिव स्टेट के अंदर आप उस एक्सपीरियंस तक पहुंचना चाहोगे या उसको याद करते रहोगे कि यार उस दिन तो बड़ा अच्छा हुआ था, उस दिन एक्सपीरियंस हुआ था। फिर एक पॉइंट आया जब मैंने एक कहानी सुनी अबाउट स्वामी रामकृष्ण परमहंस, कि एक कोई बहुत ही बड़े साधक, साधना करने वाले इंसान एक बार उनसे आके मिले और बोले कि यार मैंने बहुत बड़ी बड़ी सिद्धियां अचीव करी हैं। तो परमहंस जी ने कहा अच्छी बात है, मुबारक हो। तो उसको लगा कि यार इसने तो पूछा भी नहीं कौन सी सिद्धियां क्या है, इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो उस जो साधक थे उन्होंने कहा तुम्हें पता है मैं पानी पे चल सकता हूँ। रामकृष्ण परमहंस जी अभी भी बोले बहुत बढ़िया बात है। तो वो बोले, फिर उन्होंने चल के दिखाया, देखो मैं पानी पे चल सकता हूँ और मैं पानी पे ये पूरी नदी पार करके जा सकता हूँ। अब रामकृष्ण परमहंस जी हंसने लग गए। तो उन्होंने कहा तुम हंस क्यों रहो भाई, इतनी मेहनत करी है मैंने इस चीज के लिए। तो परमहंस जी ने पूछा कि यार इस चीज को पाने में तुमने कितने साल लगा। उसने कहा मैं 20 साल से तपस्या कर रहा हूं, तब जाके ये अचीव हुआ। तो बोले यार मैं 2 आना देता हूं जो नाव चलाने वाला इंसान है और वो मुझे छोड़ देता है। तो 2 आने के काम के लिए तुमने अपनी जिंदगी के 20 साल लगा दिए, तो तुमसे बड़ा बेवकूफ कौन है। हो सकता है ये स्टोरी आपने सुनी हो, बट दैट स्टोरी उसने मुझे अंदर तक हिला दिया कि यार एक्चुअल में अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा अचीव कर भी लूँ इधर इस सो कॉल्ड मेडिटेशन वर्ल्ड में या सो कॉल्ड इस तरीके की दुनिया में, तो मैं क्या एक्स्ट्रा कर रहा हूँ। वही वाली बात होगी जैसे पैसा कमा के आपको फील आता है और आपको ये फील आता है कि मुझे ये, मेरे पास ज़्यादा पैसा है तो मैं ज़्यादा कैपेबल हूँ। वही सेम कहानी इस जगह पर है। तो दैट शुक मी। फिर उसके बाद, और इसमें भी एक और प्रॉब्लम मेरे साथ में क्या हुई, आई एम नॉट श्योर अगर आपके साथ में होती है तो, अपन लोग क्या करते हैं, अपन लोग बहुत इजीली अपनी मेंटल अथॉरिटी किसी भी इंसान को दे देते हैं। हमें कोई ना कोई चाहिए कि यार ये इंसान आके बता दे कि यार क्या 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 करना, तो मैं ये फॉलो कर लूंगा और मेरा काम हो जाएगा। वी आर इन द सर्च ऑफ सम गुरु और समथिंग लाइक दैट। एंड ये चैनल बनाने का भी मेरा वन ऑफ द कोर रीजन यही है। आई एम नॉट हियर टू फाइंड सम, I'm not here to become some like guide or some guru or something like that. Not at all. I just want you to be free from all of them, from all the authority. देखो क्या होता है हमारे दिमाग के अंदर कि ना, हम शुरू करते हैं कि भाई हमारा दिमाग क्या है, इस तरीके से ट्रेन किया जाता है कि हमें ऐसा लगता है कि यार कोई भी चीज़ बस कोई बता दे हमको, हम वो फॉलो कर लेंगे एग्जैक्ट स्टेप्स, और ये फॉलो कर करके हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे जहाँ तक पहुँचे, जहाँ तक कोई और इंसान पहुँचा। एंड दैट वर्क्स इन मोस्ट ऑफ द थिंग्स। कि यार अगर आपको कोई पैसा कमाना है या आपको कोई पर्टिकुलर काम करना है या आप किसी पर्टिकुलर करियर के अंदर हो, तो ये चीज़ काम करती है कि यार उस करियर में जिसने पीक अचीव किया वो मुझे अपने तरीके बता दे, मैं वो फॉलो कर लूँगा और मैं भी उस तक नहीं तो उससे थोड़ा नीचे या उसके आसपास तक पहुंच जाऊंगा। और क्योंकि दुनिया में सारे काम ऐसे होते हैं तो हमें लगता है मेंटल काम भी वैसे ही होते होंगे कि कोई गुरु आ जाए और वो मुझे बता दे कि ऐसे 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 करना है, और जब मैं ये करूँगा तो मेरे को कुछ एक चीज़ अचीव हो जाएगी जिसके बाद मेरे को शांति मिल जाएगी, मैं एकदम मस्त हो जाऊँगा, एक टाइमलेस स्टेट तक मैं पहुँच जाऊँगा, एक उस स्टेट तक। और इंसान हमेशा एक ऐसी स्टेट की सर्च में रहता है
मतलब अगर आप सोचते हैं इस बारे में तो आप डेफिनेटली इस स्टेट की सर्च में रहते होंगे कि यार वो स्टेट अगर अचीव हो जाए फिर क्या चाहिए लाइफ से, जहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई दुख ना हो, हर तरीके से आप खुश रहें, जो भी हो बढ़िया लगे। अब इसको अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम दिया है। इंग्लिश में कुछ लोग बोलते हैं द स्टेट ऑफ जॉय, हिंदी में बोलते हैं आनंद, आनंद प्राप्ति, या अलग अलग चीज़ें आप लोगों को मिलेंगे इसके बारे में। सो इंसान हमेशा एक ऐसी स्टेट के पीछे भागता रहा। अब होता क्या है कि जब आप ये चीज़ें करते हैं तो आप अपनी अथॉरिटी किसी ना किसी को दे देते हैं, एंड द मोमेंट आपने अथॉरिटी किसी को दे दी, आप अपनी सोचने की क्षमता को खत्म कर देते हैं उसी टाइम पे। बिल्कुल आप लोग खत्म कर देते हैं। अब आप कभी अपने माइंड को ऑब्जर्व करना, आप अगर मेरी ये बातें सुन रहे हैं तो देयर आर चांसेस कि जाने अनजाने में आप इन बातों को अथॉरिटी दे दें। आपने ये बातें सुनी, उसके बाद आप कोई भी एक्शन ले रहे हो कल, और आपको मेरी बातें याद आ रही हैं और आप उन बातों के बेसिस पे कुछ एक्शन ले रहे, तो आपने क्या किया, अपने माइंड की अथॉरिटी उन बातों को दे दी जो अभी मैं यहाँ पे कर। और इस चीज को आप बहुत ध्यान से अपने को देखना पड़ेगा। तो उस जगह पे क्या हुआ, मैं अलग अलग लोगों को अपनी अथॉरिटी देता रहा कि भाई मतलब आप बता दीजिए, आप बता दीजिए। अलग अलग तरीके के मेडिटेशन किए, अलग अलग चीज़ें करी, बट फाइनल कंक्लूजन पे मैं इधर ही आया कि यार शायद मुझे कुछ नहीं मिलेगा उस रास्ते पर। क्योंकि जब बात आती है इंक्वायरी की, कुछ लोग लिटरली ये बोलते हैं कि यार दिमाग मत लगाओ, अपना दिमाग साइड में रखो, एंड वॉट एवर द पर्सन इज सेइंग, जो गुरु जो भी है सो कॉल्ड, वो जो कह रहे हैं उनकी बात बस मान लो तुम। और ऐसा नहीं कि मैंने ऐसा किया नहीं, मान लिया कि जो बोला वो कर लिया, बट दैट डिडंट हेल्प, नॉट एट ऑल। क्योंकि आप अपने माइंड को हमेशा तो साइड में नहीं रख सकते। आपका दिमाग आएगा बीच में, आपसे क्वेश्चन करेगा कि क्या हो रहा है, और जब वो क्वेश्चंस होंगे उस मोमेंट पे आपके पास कोई आंसर नहीं होगा। सो हेयर कम्स द रीज़न कि मैंने ये चैनल क्यों बनाया है, या फिर क्यों मैं ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ। हो सकता है कि इसको कोई देखे ना, कोई व्यू ना मिले, डजेंट मैटर। इसको मैं ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और कभी हो सके तो मेरे को ही ये चीज़ें शायद वापस से हेल्प कर जाए ज़रूरत पड़ने पर। द पॉइंट इज आई एक्चुअली वॉन्ट टू इंक्वायर माई सेल्फ एंड आई ट्राई टू डू दैट। एंड जब मैं इंक्वायर करता हूँ तो उसके हिसाब से मेरी जो जो भी फाइंडिंग्स हैं मैं उसको इधर यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ। हो सकता है आप जब इंक्वायर करें आपकी फाइंडिंग अलग रहे, और हो सकता है सेम रहे, क्योंकि देयर आर चांसेस, हम सब लोग इंसान हैं, हमारा दिमाग एक ही तरीके से काम करता है कहीं ना कहीं। वी ऑल हैव सर्वाइवल स्किल्स, वी ऑल हैव, मतलब डीएनए मैचिंग हम लोगों की काफ़ी ज़्यादा है। आई जस्ट वॉन्ट ऑल ऑफ यू, अगर आप में से कोई सुन रहा है इस चीज़ को, जस्ट गिव इट अ थॉट कि क्या कोई अथॉरिटी नेसेसरी है आप लोगों के लिए। जब आप सेल्फ इंक्वायरी की तरफ जाते हैं तो क्या एक्चुअल में कोई दूसरा इंसान आपको आपके बारे में बता रहा है? थिंक अबाउट इट। टिल दैट टाइम आप खुद अपने दिमाग को नहीं समझेंगे, या आप खुद इस दिमाग को ब्रेक करके नहीं देखेंगे कि यार क्या हो क्या रहा है, ये सिचुएशन आ रही है तो ये दिमाग कैसे रिएक्ट कर रहा है, सिचुएशन ए पे कैसा रिएक्ट कर रहा है, सिचुएशन बी पे कैसा रिएक्ट कर रहा है। और जब तक आप लोग उस रिएक्शन को नहीं समझेंगे, उस चीज़ को नहीं समझेंगे, आपके दिमाग को नहीं समझेंगे, तो क्या एक्चुअली आप लोग उस स्टेट तक जो भी लोग बोलते हैं पहुंच पाने का कोई फ़ायदा भी है? का दिमाग हमेशा बीच में आएगा, आपके थॉट्स हमेशा बीच में आएंगे। वो जो स्टेट की लोग बात करते हैं, टाइमलेस स्टेट, या फिर वो जो भी
कह लो आप, अलग अलग वर्ड्स हैं। क्या सोचिए, क्या कभी आपके थॉट्स बीच में नहीं आएंगे उस जगह पे? सो क्वेश्चन तो यही आता है कि व्हाट आर थॉट्स, कैसे आते हैं, क्यों आते हैं? क्वेश्चंस तो बहुत सारे अराइज होते हैं, आपके हर इमोशंस के लिए क्वेश्चंस है। और जब तक आप इसका आंसर दूसरी जगह पर ढूंढेंगे, बुक्स में ढूंढेंगे, या फिर किसी और गुरु को देखेंगे, या किसी और इंसान को जो आपको लगता है कि यार आपसे ज्यादा जानता है, आप उसके पीछे पड़े रहेंगे, तब तक आपके अंदर क्या चल रहा है आप नहीं ऑब्जर्व करेंगे। एंड व्हाट आई रियलाइज कि हम इंसान ज्यादातर टाइम पे इस मामले में आलसी होते हैं। हम फिजिकली हार्डवर्क शायद ज्यादा इजीली कर लेते हैं, कि किसी ने बोला ये काम करना है, कि बॉस ने बोला ऑफिस में ये काम कंप्लीट करना है, हम कर देंगे। बट जब मेंटल हार्डवर्क की बात आती है, जब एक्चुअल में हम लोगों की बात आती है, जब हमको इंक्वायर करना होता है, जब हमको समझनी होती हैं चीज़ें, हम उस चीज़ को कहीं ना कहीं अवॉइड करते हैं। तो बस यही मैं चाहता था कि अगर आप में से कोई सुन रहा है इसको, तो जस्ट थिंक अबाउट इट, जस्ट ट्राई टू थिंक अबाउट योरसेल्फ, दैट्स द ओनली वे। एंड अगेन मैं जो भी कह रहा हूँ वो अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से कह रहा हूँ, योर एक्सपीरियंसेस माइट डिफर बिकॉज दैट आर योर एक्सपीरियंसेस, राइट? तो ये चीज़ जो है वो हर एक के दिमाग में हो सकता है अलग अलग चले। हो सकता है आपको कोई तरीका सूट कर जाए, हो सकता है आपको कोई गुरु बनाने से और कुछ अचीव हो जाए जिसके लिए आप कहें कि हाँ भैया बहुत कुछ हो गया, आई एम ओके विद दैट, नो प्रॉब्लम। बट हो सकता है आप लोग मेरी तरह हों और आप लोगों को इतने सब इधर उधर भागने के बाद में, इतनी सारी चीज़ें करने के बाद में भी स्टिल फील दैट वैक्यूम। And if you still feel that vacuum, then it's your responsibility to understand that vacuum, to understand वो जो खालीपन है ना, उस चीज को। चलिए, सो आई होप कि मेरी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है, तो दिस इज व्हाई आई हैव क्रिएटेड दिस चैनल, एंड आई ट्राई टू हेल्प यू गाइज एंड हेल्प माई सेल्फ इन द प्रोसेस। चलिए, थैंक यू।